देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.2। ये हमारी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें 10th चैप्टर में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का एग्जाम्पल 10.2 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का साइज है उसका, और कॉनकेव मिरर के फ्रंट में है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। जिस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो उससे कितनी दूरी पर एक स्क्रीन रखी जाए ताकि इमेज बन सके शार्प। तो शार्प इमेज के लिए स्क्रीन उतनी ही दूर होनी चाहिए जितना इस कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगी जिस डिस्टेंस पर। तो हमें पता है कॉनकेव मिरर ये होता है हमारा, जिसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ये बैक साइड में है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये लेफ्ट साइड में। हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इधर से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। ये पोल है, अगर ये स्फेयर होता पूरा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता हमारा। तो सी और पी के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। पी और सी और पी के बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट जो होता है ये एफ होता है, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, है ना। और एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये गिवन है हमारी, ये 15 सेंटीमीटर है तो माइनस की हो गई, क्योंकि हमने बाई कन्वेंशन क्या माना हुआ है कि सारे डिस्टेंस पोल से राइट साइड में पॉजिटिव माने जाएंगे और पोल से लेफ्ट साइड में नेगेटिव माने जाएंगे, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर वो भी नेगेटिव, उसका डिस्टेंस और इमेज बन गई तो वो भी नेगेटिव, है ना। तो यही चीज़ है। देखो गिवन क्या है, एच गिवन है, ऑब्जेक्ट की साइज़ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, लेफ्ट में रखा है इसलिए माइनस, इन फ्रंट रखा है ना, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इसका मतलब लेफ्ट में रखा है। और बाय कन्वेंशन ये याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट में ही माना गया है कि लेफ्ट में ही रखा मिलेगा आपको हर जगह ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी राइट में ऑब्जेक्ट नहीं रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो फिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे नहीं बने होंगे जैसे बने हुए होते हैं बुक में, वो बदल जाएगा। फिलहाल के लिए आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमेशा लेफ्ट साइड रखा गया है तो कॉनकेव ऐसा बन गया। फोकल लेंथ -15 हो गई है ना, ये भी समझ आता है आपको, -15 हो गई। अच्छा, मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीधा सीधा सा हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना। लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस आता है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस है। तो 1/v को इस तरफ रखेंगे और 1/v को यहीं रखेंगे, 1/u को वहाँ ले जाएंगे तो 1/f - 1/u हो गया। 1/f क्या है, माइनस का 15 माइनस 1/u क्या है, माइनस का 25, है ना। ये तीनों तो समझ में आती हैं कि माइनस माइनस और प्लस कैसे लिया, क्योंकि प्लस क्या है, इरेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि आपको पता है ना रे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि 15 तो क्या है हमारा फोकल लेंथ है ना, और 30 क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर पे, इन मतलब इनके बीच में कहीं रखा है, सी और एफ के बीच में। कौन केव मिरर के केस में सी और एफ के बीच में एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखना आप, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप बुक ओपन करके देखो, उसमें एक टेबल बनी हुई है कॉनकेव मिरर की, उसमें देखना ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है सी और इन्फिनिटी के बीच में, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, एनलार्ज बनती है। देखो रे डायग्राम से इसको समझ भी लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सी और एफ के बीच में, तो एक रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे पैरेलल जाती है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ये भी एक रूल है हमारा, है ना। देखो ये कैसे है, आपको पता है ना कि जो भी पता है, देखो ये सी से जिस पॉइंट पर ये रे इंसिडेंट रे आकर इस पर टच हो रही है, इससे सी को मिला दो, ये हमारी नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल टू द मिरर। इससे जो एंगल बना रही है इतना ही एंगल इससे बनाएगी। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी। ये थीटा है तो ये भी थीटा, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू मिरर। अच्छा तो ये एफ से पास हो गई। अब एक रे हमने एफ से भेजी है, जो एफ से जाएगी यहाँ इस पॉइंट पर टकराएगी, इस पॉइंट पर टकराएगी, तो इस पॉइंट से सी के बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, सॉरी ये इधर आएगी थोड़ी सी, है ना, ड्रॉ कर दी। तो जितना एंगल ये सी और एफ के बीच में यहाँ बना है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, है ना। ये जब देखोगे आप इस एंगल पे बनाते हुए तो ये पैरेलल जाती हुई दिखेगी प्रिंसिपल एक्सिस से। जब पैरेलल जा रही है ये, इसका मतलब जो पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास हुई है, जो फोकस से जा रही थी वो पैरेलल चली गई। जब ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको दिखेगा इमेज यहाँ बन गई।
है ना, जो कहाँ बनी है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनी है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब देखो ज़रा, इसका मतलब इमेज आनी कहाँ चाहिए, वी आना चाहिए हमारा माइनस में कुछ, है ना, 30 से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं वो आता है कि नहीं। देखो सोल्व करोगे आप इसको जब, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25 हो गया। यहाँ से सीधा सीधा हमारा ये आ गया। सोल्व करके इसको -2/75 ले आओगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v आ गया हमारा माइनस का 75/2, यानी कि माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। वो चीज़ तो हमारी प्रूव हो गई, है ना, कि हमारा v माइनस में आना चाहिए था, मीन्स पोल से लेफ्ट साइड में आता। 37.5 आया, इसका मतलब 30 से बड़ा आया, इसका मतलब c से ज़्यादा, c से इधर की तरफ बनेगी इमेज, है ना, c और इन्फिनिटी के बीच में बनी है इमेज। अच्छा, अब ये और चेक कर लेते हैं कि एनलार्ज बनी है कि नहीं। मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा। देखो रियल बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज बनेगी। ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है। कॉनकेव मिरर में हमें पता है जब सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी इमेज। रियल इन्वर्टेड एनलार्ज बनती है। रियल इन्वर्टेड तो आगे समझ, हम एनलार्ज देख लेते हैं। देखो वी क्या है, -37.5, यू क्या है -25, तो एम क्या होता है हमारा -v/u। ये मिरर के केस में होता है मैग्नीफिकेशन -v/u, लेंस के केस में सिर्फ v/u होता है, वहाँ पे माइनस नहीं आता है। आई बात समझ। मिरर फॉर्मूले में और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में यही चेंज है, मिरर में और लेंस में। यहाँ मिरर के केस में प्लस और लेंस के केस में माइनस, यहाँ मिरर के केस में माइनस और लेंस के केस में प्लस। तो मैग्नीफिकेशन h'/h भी होता है। तो इसको और इसको कंबाइन कर देंगे, -v/u इज इक्वल्स टू हो गया h'/h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें h' निकालना है, -v इंटू h/u, माइनस ऑफ -37.5 इंटू 4/-25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का ऊपर आ गया, या माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस का यहाँ रह गया। 375/10 लिख सकते हैं इसको, इंटू 4/25, ये 25 से इस पर कट गया पूरा 15 पर, 5 दूनी 5 दिया, इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद भी निकाल सकते हो, 6 सेंटीमीटर आएगा ये माइनस का। इसका मतलब माइनस आ रहा है यहाँ, इसका मतलब इन्वर्टेड है इमेज। 4 थी हाइट, अब 6 हो गई इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट 4 थी, 4 थी, 4 से 6 हो गई, इसका मतलब एनलार्ज है। प्लस था मीन्स इरेक्ट था ऑब्जेक्ट, माइनस है मीन्स इन्वर्टेड है इमेज। बताइए समझ, -6 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी। माइनस का मतलब यहाँ पर, यहाँ माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड है, 6 का मतलब एनलार्ज है। यहाँ माइनस का मतलब कि पोल से लेफ्ट साइड में है। 37 मतलब सी से फ्रंट में बनी है। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।